बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, तमाम मुसलमानों को, तमाम रोज़ादारों को ईद मुबारक। ईद के ऊपर हम आपके लिए बेहतरीन लेक्चर लाए हैं। ईद उल फित्र पर आप एतदाल से खाएं। रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने पर ईद उल फित्र को मनाया जाता है। बाबरकत महीना ख़त्म होने पर रोज़ादारों को अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है। अल्लाह खुशी देता है ईद के दिन की। इस ईद की खुशी के मौके पर घरों में, बाज़ारों में अनवाउ अक़साम के पकवान, खाने, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हर तरफ ज़ायकादार इश्तिहा अंगेज़ खानों की खुशबू होती है, इश्तिहा अंगेज़ खानों की भरमार होती है। ऐसे मौके पर खाने पीने की चीज़ों से रुकना मुश्किल है। ताहम ये बात हमें ज़हन नशीं रहनी चाहिए कि रमज़ान में हमारे खाने पीने के मामूलात में तब्दीली आई है। जबकि 16 घंटे रोज़ा के बाद ईद के दिन हम तरह तरह के खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे तो मैदा पर भी बुरा असर होगा। अचानक चटपटे खाने मैदा को मुतासर करने के साथ साथ बाज़ औक़ात निढाल भी कर सकते हैं, मोटापे का शिकार भी कर सकते हैं। सुन्नत के मुताबिक सुबह की शुरुआत ईद के दिन मीठी चीज़ जैसे सीमियाँ, शीर खुरमा, खजूर या मीठे चावल से आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप सुबह उनको कम मिकदार में खाएं। दिन को दोस्तों के पास भी अच्छी चीज़ें जैसे फ्रूट चाट है, सलाद है, चना चाट है, छोले हैं, ऐसी चीज़ें खाएं, लेकिन वो भी कम मिकदार में। जो चीज़ जल्द हजम होने वाली हो ईद के दिन और रात को वो चीज़ें खाएं। ईद के दिन और रात के खाने का वक्फा कम अज़ कम 6 या 8 घंटे का होना चाहिए। मिठाइयाँ, हलवे, पराठे, कचौरियाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडी आइसक्रीम, बर्फ़ से आप परहेज़ करें। फलों और सब्जियों को ईद के दिन आप इस्तेमाल करें। फलों और सब्जियों के अंदर मौजूद फाइबर और विटामिन से आप फ़ायदा उठाएं। फलों और सब्जियों में मौजूद पानी से अपने जिस्म की पानी की कमी के आप पूरा करें। ईद के दिन दिन के खाने से कबल आप 2 गिलास पानी पी लें, उसके बाद खाना खाएं, जिससे आप ऐसे समय 50% खाना कम खाएंगे, इसलिए मैदे के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। ईद के मौके पर आप हल्की फुल्की वर्जिश या वॉक भी लाजमी करें। वर्जिश जहां हमारे खाने को हजम करती है वहां हमारी भूख और इश्तिहा को भी काबू में रखेगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, उनको चाहिए कि ईद के मौके पर मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। लाजमी उससे आप परहेज़ करें। ईद के दिन आप बादाम का घोटा इस्तेमाल करें, बादाम का शरबत इस्तेमाल करें, नींबू की शिकंजी आप इस्तेमाल करें, देसी शिकंजी आप इस्तेमाल करें, अनार का शरबत आप इस्तेमाल करें, फालसे का शरबत, बिजूरी का, संदल का आप शरबत इस्तेमाल करें, दही की लस्सी, चाटी की लस्सी जिसे बटर मिल्क कहते हैं, ईद के दिन आप उसको इस्तेमाल करें। उससे जो है ना आपकी ग़िज़ा भी हज़म होगी, आपका इश्तिहा भी कंट्रोल में होगा और आपको गर्मी भी नहीं होगी, तेज़ाबियत भी नहीं होगी। खुदा हाफ़िज़।